पहले तो समझ लें लीवर है क्या। लीवर हमारे यहाँ शरीर में तो सारे ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन लीवर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लीवर के बारे में कहा जाता है कि लीवर हमारे शरीर में राइट साइड में होता है। ये राइट साइड में इधर लीवर है, तो टुवार्ड्स लेफ्ट साइड हार्ट होता है। लीवर राइट साइड में है, अगर ये राइट नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। लीवर गड़बड़ हुआ तो डायबिटीज हो सकता है, शुगर की समस्या हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो लीवर हमारे टॉक्सिन्स को, इनको सबको कैसे निकालता है, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लीवर के महत्व को समझे। लीवर गड़बड़ाया तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। करना क्या है, तो लीवर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, लीवर कैसे हमारा फिट रहे, इसके लिए हमें अपने आहार विहार को ठीक रखना है। आहार विहार पहली चीज है। किसी भी रोग में हम जाएं, प्रवेश करें स्वास्थ्य रक्षा के लिए या किसी रोग के लिए, आहार विहार ठीक रखेंगे, वजन नहीं बढ़ने देंगे, व्यायाम नियमित करेंगे, तो समझ लीजिए जीवन शैली हमारी ठीक है, तो लीवर हमारा ठीक रहेगा। इसमें फैटी लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे देखो फैटी लीवर अब ग्रेड 1 है, सेकेंड है, थर्ड है, ये अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन क्यों हो रहा है, क्या है कारण इसका। अभी मेरी सुष्मिता जी हैं मध्य प्रदेश, उनसे बात हुई। अभी एक जज साहब को मैंने देखा, उनकी लीवर की स्थिति देखी, और एक सज्जन और हैं, उनकी मैंने आज लीवर की जांच करवाने के लिए कहा। और भी इस तरह के हमारे पास जो केस पहले भी आए। तो फैटी लीवर, उसमें ग्रेड कौन कौन से क्या है। अब ग्रेड अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैंने यही सोचा कि इतने कुछ लोग ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं, तब भी उनको परेशानी हो जाती है, और कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो उनको हो जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बिल्कुल जिनका आहार विहार सात्विक है, मैंने देखा सुष्मिता जी, इनका आहार विहार बहुत सात्विक है, बड़ी उनके अंदर भक्ति भावना है, उसके बाद में हो गया। तो कई बार बचपन में कोई ऐसा रोग हो गया, उसमें दवाएं जो दी गई उनकी वजह से भी लीवर प्रभावित हो जाता है। कुछ लोग जो, ये तो हुआ उनकी जो नॉन अल्कोहलिक हैं, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको फैटी लीवर हो जाता है। फिर जिनका वजन बढ़ रहा है, जो फैटी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीनी बनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड मैदा या जो बाहर का जो भी मिला सब कुछ खाया पिया, उनका फैटी लीवर हो जाएगा। तो मुख्य कारण है वजन इसमें बढ़ेगा। वजन बढ़ने के साथ साथ भूख उधर नहीं लगेगी, थकान मालूम होगी, और भी कई इस तरह की समस्याएं मालूम होगी। तो तुरंत तब आदमी जाता है जांच कराने के लिए, पहले से ध्यान नहीं रखता। तो इन कारणों में क्या है, जो एक होता नॉन अल्कोहलिक, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो इसमें कारणों को हमें खोजना होगा। जिन्होंने मेडिसिन वैसी ली, किसी ने, जैसे सुष्मिता जी ने, उनको मेडिसिन ऐसी कुछ दी गई बाल्यकाल में, उसकी वजह से उनको परेशानी हो गई। और इधर मैंने देखा उनका आहार विहार इतना गलत था, उसकी वजह से समस्या हो गई। ग्रेड 1 फैटी लीवर में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे कई चिकित्सार्थी देखे हैं जिनको मैंने डाइट जैसी बताई, उन्होंने वैसे ही उसका अनुपालन किया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। युक्त आहार विहार, व्यायाम, सोना जागना, सब कुछ अगर व्यक्ति नियमित कर लेता है तो निश्चित रूप से जानिए ग्रेड 1 फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। ग्रेड 1 फैटी लीवर में अभी कोई लीवर को क्षति नहीं पहुंची है, लीवर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अगर सावधानी न बरती तो आगे फिर ग्रेड सेकेंड थर्ड ऐसे ही फिर समस्या बढ़ती चली जाएगी और बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो प्रारंभ में ही सावधानी बरतें, मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, चीनी से बनी चीज़ें बंद कर दें। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉन अल्कोहलिक हैं। अल्कोहलिक है तो सबसे पहले नो अल्कोहल, अल्कोहल से दूरी बना लें। और जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनकी बात सिर्फ ये है कि चीनी से बनी चीज़ें, चीनी अल्कोहल से भी ज़्यादा हानिकारक है। मिठाई बिल्कुल नहीं लेनी है, किसी प्रकार की मिठाई नहीं लेनी है, ज़्यादा खजूर जैसी चीज़ें भी नहीं खानी हैं। फल में आते हैं, अब कहें कि हम तो खजूर फल है इसलिए खा लेंगे, वो नहीं चलेगा। जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करें। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार भाजियाँ, पालक, चौलाई, सोया, बथुआ, मेथी, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लौकी, तुरई, परवल, इस तरह की सब्जियां लीजिए।
सेब, पपीता, अमरूद, इनका सेवन करें। नाश्ते में सुबह फल ले लीजिए, फलों में सेब अच्छा है। दोपहर के भोजन में सब्जी, रोटी भी मिक्स आटे के लिए गेहूँ, जौ और चना, ज्वार, बाजरा, ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, स्टार्च कम है, ये ज़्यादा अच्छा है। हरी सब्जियां 2 लीजिए, सलाद जरूर लीजिए। ये पेट सही है, गैस नहीं बनती। हालांकि हमारा सिद्धांत है पेट साफ रोग साफ, पेट साफ रहे तो कोई रोग नहीं होगा। और पेट अगर कोई रोग हो गया है तो सबसे पहले पेट की सफाई को ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो लोग दूर हैं, पहले वो डाइट के नियमों का पालन करें। हालांकि हमारे यहाँ आज जो जज साहब आए हैं उनकी चिकित्सा दी गई, उसमें 3 चिकित्साएं, इसमें संशोधन चिकित्सा भी शुरू कर दी गई। कल से उनकी चिकित्साएं शुरू हो जाएंगी, कम से कम 4-5 चिकित्सा शुरू हो जाएंगी। उनको 2 बार में चिकित्सा दी जाएगी। लेकिन जो दूर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए क्या करना है? उनके लिए यही है कि वे प्रारंभ में अपने आहार में सुबह फल लीजिए, दोपहर में सब्जी रोटी लीजिए, मूंग की दाल ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, क्रीम मलाई निकला हुआ उसकी चिकनाई निकाल करके 2 उफान का 1-2 उफान का उबालने के बाद में मलाई निकाल दें, उसका दही जमाया जाए। दही से अच्छा छाछ है, इसको ले सकते हैं। 4-5 बजे शाम को सूप लेना चाहें तो सूप ले सकते हैं। और रात को बहुत हल्का लेना है, शाम को, रात से मतलब रात को नहीं, शाम को 7 बजे के आसपास भोजन समाप्त कर लें। इसमें दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, सब्जियां या मूंग की दाल ले सकते हैं। बस इतना लेना है। व्यायाम जरूर करना है, व्यायाम करेंगे तभी काम चलेगा। युक्त आहार और व्यायाम 2 ही चीज़ें इसके लिए हैं, बाकी इसके लिए कोई भी सर्जरी, कोई भी दवा, कहीं कोई कुछ है ही नहीं। बस ये समझ लीजिए, दवाएं थोड़ी राहत देंगी, कालांतर में परेशानी बढ़ेगी। परहेज जितना ज़्यादा कर लेंगे उतने ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे।